एयरपोर्ट की जमीन पर अवैध कब्जा। जानिए सरकार किस कानून से हटाती है आई एक्ट वीज पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट एक्सप्लेन्ड। अगर कोई व्यक्ति सरकार की जमीन पर कब्जा कर ले, खासकर एयरपोर्ट के अंदर, तो उसे हटाने के लिए सरकार क्या करती है? क्या आई खुद ही उसे हटा सकती है? क्या कोर्ट में केस चलेगा या सीधे नोटिस मिलेगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 के तहत एयरपोर्ट परिसरों में कब्जा हटाने की कानूनी प्रक्रिया। पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट 1971 क्या है? पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 एक विशेष कानून है जिसे केंद्र सरकार ने बनाया ताकि सरकारी संपत्तियों से अवैध कब्जेदारों को हटाने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी हो सके। इसके तहत सरकारी परिसरों को पब्लिक प्रेमिसेस कहा गया है। स्टेट ऑफिसर नामक अधिकारी नियुक्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अवैध कब्जा करता है तो स्टेट ऑफिसर नोटिस देता है, सुनवाई होती है और यदि जरूरी हुआ तो पुलिस की मदद से कब्जा हटवाया जा सकता है। धारा 10 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत चल रही प्रक्रिया में सिविल कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आई एक्ट 1994 और एयरपोर्ट प्रेमिसेस। अब बात करते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 की। इसके जरिए यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पूरे देश के एयरपोर्ट्स का प्रबंधन, रखरखाव, निर्माण और संचालन का जिम्मा मिला। इस एक्ट की सेक्शन 28A से 28N तक की धाराएं एविक्शन बेदखली की प्रक्रिया बताती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सेक्शन 28G। इसके अनुसार आय अपने परिसरों के लिए स्टेट ऑफिसर नियुक्त कर सकती है। यह स्टेट ऑफिसर वही प्रक्रिया अपनाता है जो पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट 1971 में बताई गई है। इसलिए भले ही आई एक्ट 1994 एक नया कानून है, लेकिन वह पूरी तरह से पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट 1971 पर आधारित प्रक्रिया को फॉलो करता है। ज्यूरिसडिक्शन और कोर्ट की भूमिका। अब सवाल आता है, क्या आई एक्ट में अदालतों की शक्ति को हटाया गया है? इसका जवाब है नहीं। आई एक्ट में स्पष्ट रूप से कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन को समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जब किसी परिसर को पब्लिक प्रेमिसेस घोषित कर दिया गया हो और पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट लागू हो, तब सिविल अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि सेक्शन 10 ऐसा कहती है। इसका मतलब जहां पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट लागू होता है, वहां एविक्शन का मामला सिर्फ स्टेट ऑफिसर और अपेलेट ऑफिसर तक सीमित रहता है। केस लॉ लीला वेंचर्स बनाम आई। इस विषय में एक प्रमुख मामला है होटल लीला वेंचर्स बनाम एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस केस में लीला ग्रुप ने कहा था कि आई एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अदालतों की ज्यूरिसडिक्शन को खत्म करता हो, इसलिए उन्हें हाई कोर्ट में राहत मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा, आई एक्ट ने पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट को रिपील नहीं किया है, बल्कि आई खुद पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट के तहत कार्रवाई करता है। इसलिए अवैध कब्जा हटाने के लिए सिविल कोर्ट का रास्ता नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि एयरपोर्ट की जमीन पर कब्जा हो तो पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट 1971 ही लागू होता है और उसी के तहत कार्यवाही होती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो चलिए